गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम आपके सामने कुछ डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका फैराडेज लॉ है। फैराडेज ने अपनी बात में ये कहा था कि जब हम किसी भी इंडक्शन कॉइल को हम मूवमेंट कराते हैं, या हम दैट इज मीन्स किसी मैग्नेटिक बार को मूवमेंट कराते हैं नियर अबाउट ऑफ ए इंडक्शन कॉइल, दैट इज आर डिफ्लेक्टेड बाय द गैल्वेमीटर इन लेफ्ट एंड राइट. So we can move the electric current maybe the clockwise and movement by anti-clockwise. In this case of the producing by the flux, electromotive force and change of the flux. तो ये बात निकल के आती है कि जब भी हम इसको मूवमेंट कराएंगे तो मूवमेंट कराने से जो हमारे पास चेंज ऑफ फ्लक्स डेवलप होता है वो हमारा नंबर ऑफ कॉइल्स पर डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ कॉइल्स पर जब डिपेंड करता है तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, E. That is the value of the E electromotive force. इसका हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. This is the value of EMF. This is the value of EMF. तो फैराडे ने अपनी कंडीशन फॉलो की, और कंडीशनों में ये इसी बात को लेंज ने भी अपनी बात में आगे बढ़ाया था. तो लेंज ने भी अपनी बात में यही कहा था कि दिस इज द डिपेंडेंट ऑफ D2 डायरेक्शन. तो D2 डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए बार इन टूवर्ड एंड अवे ऑफ द कॉइल गिवन द वेलोसिटी ऑफ B is the change of the magnetic field lines. So with the increasing of the density of the magnetic field lines every time, and change of the every time of the area. So with the area is decreased, so with the density of the magnetic field lines increase. जैसे जैसे एरिया कम होता जाता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस जो है स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं, और जैसे जैसे हम उसका एरिया बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पुअर होती चली जाती हैं. तो उनकी बात अपने में सही रही और फाइनल रही. जब किसी भी कॉइल के पास हम किसी भी बार को नियर अबाउट लेके आए तो यहां हमने देखा कि एक डिफ्लेक्शन हुआ, और ये डिफ्लेक्शन ही हमारा क्या है, एट द रेट चेंज ऑफ द फ्लक्स इनिशियल और फाइनल के बीच में. अब रेट जब चेंज हुआ तो यहां हमने देखा कि E इक्वल टू एन डी फाई अपॉन dt के साथ ये जो वैल्यू आई, और E हमारे पास जो है ये क्या है, E हमारे पास है आपका R इंटू आई, यानी कि R इज इक्वल टू हम कह सकते हैं E अपॉन आई के साथ. दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. जब फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट में उन्होंने देखा कि जब हम यहाँ कोई भी करंट फ्लो करते हैं तो ये करंट हमारा एक बार क्लॉकवाइज जाता है, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज. दैट इज मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास है और ये जो मूवमेंट है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है. कब, जब हम इसमें कोई भी बार को नियर लेके आए. इस कैसे केस में ये नॉर्थ है और ये साउथ है v वेलोसिटी से, और इसी चीज को हम ऐसे करके लाए कि दिस इज द वैल्यू ऑफ ये हमारे पास क्लॉकवाइज है, और कब, जब हम बार को कहां ले गए, अबे ले गए v वेलोसिटी से. तो लेंज ने अपनी बात में ये भी किया था करंट जो मूवमेंट करता है D2 डायरेक्शन हमारे मैग्नेटिक बार के केस में चेंज करता है. तो लेंज ने अपनी बात में कहा एन इंड्यूस करंट विल फ्लो इन सच ए डायरेक्शन सो एज ही अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस दैट इज. तो जब ये सारी चीजें निकल के आती हैं तो इंड्यूस एमएफ में उन्होंने कहा कि व्हेन द फ्लक्स लिंक्ड ए कंडक्टर चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन इट इज. दिस इज द चेंज इन द फ्लक्स लिंक बाय द ब्रॉड अबाउट द फॉलोइंग टू वे. दो कंडीशन में, पहला कंडीशन कहता है कंडक्टर इज मूव इन स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड. हम कंडक्टर को मूवमेंट करा दें और मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी हो जाए. ऐसे केस में हम क्या देखते हैं कि लिंकेज द चेंज इन द मैग्नीट्यूड, तो हमारा फ्लक्स चेंज होता है. और ईएमएफ इंड्यूस इन दिस वे इज कॉल्ड द डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ. दैट इट मीन्स हम एसी या जनरेटर को भी कह सकते हैं कि हम किसी भी डीसी या एसी जनरेटर को ले लें और दोनों को हम क्या करें, दोनों में हम मैग्नेटिक बार को फिक्स कर दें और कॉइल को मूवमेंट करा दें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. तो वहां हमारे पास हम क्या देखते हैं कि इंड्यूस कॉइल मूवमेंट और बारिश स्टेशनरी
दैट इज द चेंज ऑफ द फ्लक्स। उस केस में भी हमारा फ्लक्स चेंज होता है। दूसरी बात आती है कि दैट इज आर स्टेशनरी ऑफ द कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग ऑफ द चेंजिंग द ईएमएफ इस वे स्टेशनरी इंड्यूस्ड ईएमएफ एज ए ट्रांसफार्मर। अगर हम ट्रांसफार्मर की बात आती है तो ट्रांसफार्मर में क्या है, कॉइल स्टेशनरी रहती है और फील्ड मूवमेंट करता है। जब फील्ड मूवमेंट करता है तो ऐसे केस में भी हमारे पास फ्लक्स डेवलप करता है, और जब फ्लक्स डेवलप करता है तो दैट इज मीन्स ये हमारे पास जो वैल्यू आती है वो E इज इक्वल टू ये माइनस के एन डी फाई अपॉन डी टी। ये नेगेटिव साइन जो इंडिकेट करता है वो D2 डायरेक्शन को शो करता है, ये नहीं करता कि फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। अब उन्होंने आगे कहा कि इसको हम डायनेमिकली ले जाएं। हम इसको अगर डायनेमिकली ले जाएं तो डायनेमिकली चेंज हो जाएगा ये। तो डायनेमिकली जब चेंज होगा तो वो किस केस में होगा, देखो अब हमने इसी कॉइल को मूवमेंट करा दिया किसी यू शेप वाले कॉइल में। भाई ये हमारे पास एक यू शेप कॉइल है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में ये हमारे पास एक मेटेलिक बार है और यहां हमने एक गैलोमीटर लगा दिया। तो ये गैलोमीटर क्या करेगा कि जब इसको मूवमेंट कराएंगे तो ये हमारे पास N है और ये X है, और किसी मैग्नेटिक फील्ड में इसको चलाया, ये जब इसको हमने मूवमेंट कराया, दिस इज द मूवमेंट ऑफ दिस रॉड PQ। तो दिस इज द चेंज ऑफ द फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू कितना होता है BA, फाई इज इक्वल टू B डॉट A। आप इसे कह सकते हो BA और ये cos थीटा, BA cos थीटा के साथ। और एरिया हमारे पास होता है कितना, लेंथ इंटू एक्स और डी फाई डी थीटा। और चेंज ऑफ द फ्लक्स ड्यू टू टाइम, तो ये हो गया डी फाई अपॉन डी टी, और ये डी अपॉन डी टी, और ये बी एल एक्स कॉस थीटा के साथ। तो ये आपकी वैल्यू ऐसे भी हो गई डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू बी एल और डी एक्स अपॉन डी टी कॉस थीटा के साथ। तो ये वैल्यू आपकी आ गई एन डी फाई अपॉन डी टी, तो एन बी एल बी कॉस थीटा। दिस इज द थीटा इज 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो हम माइनस यूज करते हैं, तो माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के एन बी एल बी कॉस 180 डिग्री। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एन डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के एन बी एल बी माइनस 1, तो माइनस के डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एन बी एल बी के साथ, तो ई इज इक्वल टू आपका आ गया एन बी एल बी। अगर नंबर टर्म्स 1 है तो यही वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बी एल बी के साथ। यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास कितना आ गया, बी एल बी के साथ आ गया। कितने के साथ आया, बी एल बी के साथ। तो यहां ये चीजें आती हैं तो ये इंडक्शन दो पार्टों में डिवीजन हो जाता है, एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन हमारा सिंगल कॉइल के साथ डिफाइन है और म्यूचुअल इंडक्शन डबल कॉइल के साथ डिफाइन है। अब इसी इंडक्शन को हम दो पार्टों में डिवाइड कर दें। अब पहला है सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन डिफाइन एज द ओनली सिंगल कॉइल। ये हमारे पास एक कॉइल है और इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो करंट फ्लो हुआ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी तो इसमें फ्लक्स आ गया और फ्लक्स प्रोपोर्शनल हो गया करंट आई के साथ। करंट आई के साथ जब चेंज हो गया
तो अब यहां जब ये चेंज होगा तो इसको हम यहां चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, फाई प्रोपोर्शनल आई के साथ, तो डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। भाई डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी के साथ, और सेल्फ इंडक्शन हमारे पास निकल के आ गया ये आपका E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, तो L इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी के साथ। ये हमारे पास सेल्फ इंडक्शन आ गया। इसको हम वोल्ट एम्पियर सेकंड भी कह सकते हैं। जब इतना हमारे पास आ गया तो हम इसको आगे कैलकुलेट करें, तो हम इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो फैक्टर क्या निकल के आएगा, ये एन फाई इज इक्वल टू एल आई, तो एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई के साथ। भाई एन फाई अपॉन आई के साथ आ गया। और जब ये आपके पास आ गया तो हम यहाँ इसका इंडक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स के रेस्पेक्ट में, तो फाई इज इक्वल टू एन आई अपॉन, आप इसे कह सकते हो फाई के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी एल और ये आई अपॉन ये एन के साथ। फाई इज इक्वल टू एल आई अपॉन एन के साथ, और एन हमारे पास होता है नंबर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि एन इज इक्वल टू होता है एन अपॉन एल, और इसे आप कह सकते हो कि 2 पाई आर अपॉन एल के साथ। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी एल आई अपॉन और 2 पाई आर इंटू अपॉन एल के साथ, तो फाई इज इक्वल टू एल आई एल अपॉन 2 पाई आर के साथ। या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि फाई प्रोपोर्शनल आई, तो एन फाई इज इक्वल टू एल आई के साथ, और ये आपका हो गया कितना बी ए, तो बी हमारे पास कितना आ गया एम्पियर सर्किटल लॉ में, ये म्यू नॉट आई अपॉन और ये कितना 2 पाई आर इज इक्वल टू एल, और ये आई के साथ, तो एल इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई से आई कैंसिल हो गया, तो म्यू अपॉन 2 पाई आर के साथ, तो एल इज इक्वल टू आप इसे कह सकते हो म्यू अपॉन 2 पाई आर अपॉन एन के साथ। तो ये फैक्टर भी निकल के आ जाता है। हम इस फैक्टर से भी इसको डिसाइड कर सकते हैं, जैसा आपको लगता है वैसे आप इसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू हैं, और हम इसे नंबर ऑफ टर्न्स में भी कन्वर्ट करके ले जाएं। तो अब ये कह रहा है कि इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब ये हमारे पास एक कॉइल है, मैंने आपको बताया, और इस कॉइल को हमने कनेक्ट कर दिया इस टाइप से, ये हमने जोड़ दिया, और ये एल लेंथ है इसकी, कितनी है एल लेंथ है, और इसमें कोई करंट हमने इधर से प्रोड्यूस किया, ये आई इधर से आ गया और ये करंट इधर से निकल आया रोटेशन करता हुआ। तो इसे ऐसे केसों में हम इसे जानते हैं कि ये जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है वो एल इज इक्वल टू, और ये वैल्यू आएगी एन, और ये एन ए म्यू और नॉट म्यू आर अपॉन, और ये हो जाएगा पर यूनिट लेंथ के साथ। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी एन स्क्वायर ए म्यू आर अपॉन एल के साथ, ये आ गई। तो हमने इसी चीज को यहां डिसाइड किया, किसमें, सेल्फ इंडक्शन में। अब इसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन में ले जाएं, तो म्यूचुअल इंडक्शन में ये डबल कोर हो जाएगी। अब हम डबल कोर में इसको लेंगे, तो वो समझ लीजिएगा। और इसके बाद आता है म्यूचुअल इंडक्शन।
अब म्यूचुअल इंडक्शन आपका डबल कोर पर है। अब एक कोर आपके पास ये है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसी के साथ हमारे पास ये दूसरी कोर है, इसको डायरेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, इसमें से फ्लक्स जाएगा तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, और यहां से इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और ये घूमती हुई ऐसे आ जाएंगी। तो आप कह सकते हो φ12 में, φ12 के साथ। तो यहां हमारे पास रेट तो वही कंडीशन निकलेगा कि अगर हम फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं इसके लिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, फाई प्रोपोर्शनल आई के साथ। तो ये आपका हो जाएगा फाई प्रोपोर्शनल I1, और फाई 1 के साथ ये वैल्यू हो जाएगी डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू M12, और ये डी I1 अपॉन डी टी के साथ। तो M12 इक्वल टू आपका हो जाएगा E1 अपॉन, और ये डी I1 अपॉन डी टी के साथ। और अगर हम इसके लिए लेते हैं दूसरे वाले के साथ, तो M21 इक्वल टू हो जाएगा E2 अपॉन डी I2 अपॉन डी टी के साथ। फर्स्ट कॉइल के साथ वो, सेकंड कॉइल के साथ ये रहेगा। अब यहां रिलेशन निकालते हैं फर्स्ट मेथड में। तो फर्स्ट मेथड तो ये कहता है कि हम अगर प्राइमरी कॉइल के लिए बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी कॉइल के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 इक्वल टू, और ये M डी I1 अपॉन डी टी। तो इसे आप कह सकते हो D, और ये M I अपॉन डी टी के साथ 1-2 में चला गया। और जब 1-2 कॉइल में चला गया तो ये आपके पास वैल्यू, जो हम इसे कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, तो ये वैल्यू हो जाएगी E1 इक्वल टू N1 और D और M I अपॉन डी टी के साथ, M डी I अपॉन डी टी के साथ। तो ये वैल्यू आपकी फैक्टर में आ गई, फंक्शन में कितनी, M डी φ2 अपॉन डी टी N1 के साथ। और दूसरी वैल्यू हमारे पास है E2 इक्वल टू N2 डी φ1 अपॉन डी टी के साथ। अब जब हमारे पास इतना ये आ गया तो हम इस वैल्यू को लगा देंगे, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी, E12। तो E इक्वल टू ये N2 डी φ2 अपॉन डी टी, N2 डी φ अपॉन डी टी, और इस वैल्यू को हम यहाँ शो करते हैं तो ये आता है M I1 इक्वल टू N2 φ2 N2 φ12। तो φ12 इक्वल टू आपका आ गया M I1 अपॉन N2 के साथ। अब उसी तरह से हमारे पास ये 1-2 में रहेगा, और 2-1 के साथ ये वैल्यू हो जाएगी 2I1 इक्वल टू I2 अपॉन N1 के साथ। दोनों के साथ फ्लक्स निकल आए तो हम निकाल सकते हैं। खत्म। इसके बाद इसमें एक टॉपिक और आता है, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर को और समझ लीजिएगा। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर में हम इसको समझेंगे जनरेटर में इसका फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, और इसको हमने चेंज किया तो डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू ये बी कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट, डी अपॉन डी टी कॉस
ओमेगा टी के साथ, तो डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा के साथ, तो माइनस के डी फाई अपॉन डी टी एन इक्वल टू एन बी ए और साइन ओमेगा टी के साथ और इंटू ओमेगा, तो ये हो गया एन डी फाई अपॉन डी टी और ये एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी के साथ, तो ये वैल्यू आ गई ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी के साथ। ये हमारे पास एसी जनरेटर का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गया और ये एवरी टाइम चेंज होता है। देखो ये इस टाइप से, ये यहाँ से इस टाइप से, ये एसी करंट आ गया, ये 0, ये 90, 180 और ये 270 और ये 360। तो देखो साइन 0 पर ये वैल्यू 0 होती है तो ई यहाँ 0 हो गया, यहाँ साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा हो गया, यहाँ साइन 0 होता है तो ई इक्वल टू एन बी, ये 0 हो गया और यहाँ आपकी वैल्यू -1 होती है तो ई की वैल्यू माइनस के एन बी ए ओमेगा हो गया और फिर यहाँ साइन 0 होता है तो फिर ये 0 हो गया। तो इस टाइप से हम इस ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एसी जनरेटर हो गया। थैंक यू वेरी मच।